फौजी तनसीबात करने वालों की खिलाफ आर्मी एक्ट के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। आर्मी चीफ की सदारत में कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस इजलास में फैसला किया गया, किसी भी हालत में फौजी तनसीबात और सेटअप पर हमला करने वाले मुजरिमों, बिगाड़ने वालों और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मजीद तहम्मुल का मुजाहरा नहीं किया जाएगा। बैरूनी तौर पर इंसरा पसंदी और अंदरूनी तौर पर सहूलत याफ्ता पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और ऐसी दुश्मन क़ुव्वतों के मज़मूम प्रोपेगेंडे को पाकिस्तानी आवाम की हिमायत से शिकस्त दी जाएगी, जो हर मुश्किल में हमेशा मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े रहे हैं। सोशल मीडिया के क़वाइद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ा देने के लिए मुतल्लिक़ा क़वानीन पर सख्ती से अमल दरामद की ज़रूरत पर जोर दिया गया। फोरम की हिसाब से और इसकी जारी करदा सियासी अदम इस्तेहकाम को तरजीही बुनियादों पर हल करने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान कौमी इत्तेफाक राय की ज़रूरत पर जोर दिया गया। शराफत से इस्तीफा दे दो और घर जाओ, वरना तुम्हें ये कौम बहुत बुरी तरह कटहरे में खड़ा करने वाली है। वापस करो वो मराहत, वापस करो वो तनख्वाहें और अपने आप को कानून के हवाले करो, इस्तीफा दो और घर जाओ। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीडीएम और हुकूमती इत्तेहाद का एहतजाज और धरना। मरीम नवाज का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इस्तीफे का मुतालबा। धरने से खिताब में कहा, उमर अता बंदयाल साहब इस्तीफा दो और घर जाओ, मराहत और तनख्वाहें वापस करें। आपने पूरे सुप्रीम कोर्ट को वन मैन शो बना दिया। हमने क्या फैसला मानना है, आपके साथी जजेस नहीं मान रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर किसी पर तौहीन लगी तो अता बंदयाल सलाखों के पीछे होंगे। आइन को रीराइट किया गया, आर्टिकल 63A की गलत तशरीह की गई। अहम अक़लियती फैसले को क्यों माने? आपने 4-3 के मामले पर साथी जजेस से भी झूठ बोला। आपके बरादर जजेस भी बदनीयती पर चीख होते। आपने ढिठाई से इमरान खान की सहूलतकारी की। साथी जजेस ने कहा, काले गाउन के अंदर आप छुपे हुए एक सियासतदान हैं। इस इमारत में बैठने वालों की नीयतें ठीक नहीं। आज इमरान खान को सहूलत देने वालों की बात होगी। इस इमारत से जमहूरियत को मजबूत किया जाना था। जमहूरियत को मजबूत करना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। फितने को अंजाम तक पहुंचाना इस इमारत की जिम्मेदारी थी। इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हुक्म हतमी है। हुकूमत बेबस नजर आती है। बाहर देखें, लोग गेट फलांग रहे हैं। हुकूमत को आज यहां आना चाहिए था। पंजाब इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन की नजरसानी दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, इलेक्शन कमीशन ने पहले नजरसानी का नहीं कहा, हमें कहा गया वसाइल दें, इलेक्शन करा देंगे। सूरत हाल तनाव का शिकार, सख्त रद्द अमल नहीं देंगे। हतमी फैसला हो जाए फिर अमल दरामद भी कराएंगे। चीफ जस्टिस की हुकूमत और PTI को मुज़ाकरात बहाल करने की तजवीज़। कहा, आप मुज़ाकरात क्यों नहीं करते? अटॉर्नी जनरल से सवाल, अगर मजीद वक्त मिल जाता तो नतीजा बेहतर होता। अटॉर्नी जनरल का जवाब, आप मुज़ाकरात दोबारा शुरू करें, अदालत अपने फैसले पर अमल दरामद कराए। PTI के वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस ने कहा, इलेक्शन कमीशन को भी अपना मौक़िफ़ देने का मौका मिलना चाहिए। अटॉर्नी जनरल समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल्स को नोटिस जारी। समाअत 23 मई तक मुलतवी। तहरीके इंसाफ का मुकाबला नैब से नहीं इलेक्शन से करेंगे। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इमरान खान से पूछते कि क्या आप सियासी जमात हैं या शिद्दत पसंद जमात हैं। तहरीके इंसाफ ने इमरान खान की गिरफ्तारी पर एक शिद्दत पसंद तंजीम की तरह रद्द अमल दिया। तहरीके इंसाफ वो वाहिद सियासी जमात है जिसने हर इदारे पर हमला किया। यह आखिरी मौका है कि तहरीके इंसाफ फैसला कर ले। PTI जलाओ घेराव पर माफी मांगे, वरना किसी इदारे के कहने पर ऐसी जमात से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जो जुर्म खान ने किया ही नहीं, उस पर भी उसे जमानत हासिल है। जुल्फिकार अली भुट्टो केस में अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका। बेनजीर भुट्टो शहीद केस में भी मुझे इंसाफ नहीं मिला। ये मुझसे खौफजदा हैं, इन्हें मालूम है मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। इमरान खान का बरतानवी अखबार को इंटरव्यू। कहा, डर के मारे मुझे जेल में डालने के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं।
हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं, हम सिर्फ साफ और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। मुझ पर तमाम मुकदमात सियासी हैं जिन्हें इत्तेहादी हुकूमत के कहने पर बनाया गया। मेरी दोबारा गिरफ्तारी का इम्कान है। ये मेरी पार्टी को कलअदम और मुझे नाअहल नहीं कर सकते। हम किसी की पुश्तपनाही नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वो गैर जानिबदार रहें। हम सिर्फ आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहते हैं। ट्वीट में कहा, बगावत के मुकदमे में मुझे 10 साल तक जेल में रखने का प्लान सामने आ चुका। ये सब लंदन प्लान का हिस्सा है। बुशरा बेगम को जेल में डालकर इनकी बेतौकीरी करने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरने का ड्रामा किया जा रहा है ताकि चीफ जस्टिस आइन के मुताबिक फैसला ना दें। खून के आखिरी कतरे तक लड़ूंगा, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है। इमरान खान अपनी करप्शन का हिसाब दें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इमरान खान के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। कहा, इमरान खान इधर उधर की मनगढ़ंत बातें छोड़ें और शामिल तफ्तीश हों। वजीर आजम ने कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर के तरक्याती मंसूबों की तस्वीर शेयर कर दी। वजीर आजम ने 9 मई को फैलाई गई तबाही की तस्वीर भी शेयर की। कहा, सालिहा साल पर मोहित तरक्की का सफर 9 मई को तबाही का मंजर पेश कर रहा था। बंदयाल साहब, आपको किसी भी सियासी जमात की और सियासत की तज़हीक की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फजलुर रहमान का धरने से खिताब, धरना खत्म करने का ऐलान। कहा, जब जज ने आवाम को समंदर देखा तो 1 हफ्ते के लिए केस मुलतवी कर दिया। उनका ख्याल है कि ये मजमा चला जाएगा तो दोबारा समाअत करेंगे। मैं इनको बताता चाहता हूँ कि हम 1 दिन के नोटिस पर दोबारा आएंगे। आप पार्लियामेंट की तजलील करेंगे तो हमारा जवाब भी बहुत सख्त होगा। आपने अगर सियासत करनी है तो इस बिल्डिंग से बाहर आएं। हम कहना चाहते हैं कि किधर है वो जत्था, किधर हैं तहरीक इंसाफ के दहशतगर्द। हथौड़ा गद्दी मंजूर नहीं। मैं कहता हूं कि सारी पुलिस हट जाए। हम इस इमारत की हिफाजत करेंगे। इस इमारत की इज्जत और तकद्दुस पर समझौता नहीं हो सकता। हमने इस्लामाबाद में 15 दिन तक धरना दिया। उस वक्त आपके जिस्म पर कोई जूं तक नहीं रेंगी। पीडीएम धरना, कारकुनान सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचे। रेड जोन में कायम फाटक टूट गए। इस्लामाबाद में दफा 144 के बावजूद पीडीएम के कारकुन रेड जोन में दाखिल। सिक्योरिटी हिसार तोड़ दिया। पुलिस देखती रह गई। पीडीएम कारकुनों की सुप्रीम कोर्ट के मरकजी गेट का कंट्रोल संभालने की कोशिश। एफसी एहलकारों को गेट पर तैनात कर दिया गया। पुलिस की भी भारी नफरी तैनात। हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट आमने सामने। हुकूमत का चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस लाने का फैसला। कौमी असम्बली में रेफरेंस को हतमी शक्ल देने के लिए कमेटी की तश्कील की तहरीक मंजूर। खुसूसी कमेटी चीफ जस्टिस और दीगर जजेस के खिलाफ रेफरेंसेस तैयार करेगी। स्पीकर कौमी असम्बली कमेटी तश्कील देंगे। फिर कहते हैं कि आप जाएं, 10-12 बंदे भी साथ ले जाएं, गपशप लगाएं, उसके बाद सो जाएं। चीफ जस्टिस साहब, उसके साथ लोरी वाला भी कोई बंदा भेज दें जो जाकर उसको लोरी दे ताकि वो सो सके। आप एक मुल्जिम को कह रहे हैं विश यू गुड लक। अदलिया में ग्रुप फैसले नहीं, सियासत कर रहा है। कौमी असम्बली इजलास में ख्वाजा आसिफ का खिताब। कहा कि अदलिया में बैठे कुछ लोग अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्लियामेंट नहीं कर रही। मुल्जिम को विश यू गुड लक कहा गया। जज इंसाफ देने बैठे हैं, दुआएं तावीज देने नहीं। जिन्ना हाउस पर हमला करने वालों की पुष्ट पनाही करके और इमरान खान को रिलीफ देकर फितने को हवा दी गई। चीफ जस्टिस के मिसकंडक्ट का जायजा लिया जाए। आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर किया जाए। अदलिया की रवायात और हदूद की पामाली हो रही है। 4-3 का फैसला आया हुआ है, इसके खिलाफ वर्जी की गई। एक फर्दे वाहिद अपने फैसले मुसल्लत कर रहा है। लखनवी अंदाज न अपनाया जाए। हम जिस ज़बान में बात कर रहे हैं वो इन्हें समझ नहीं आ रही। जो कोताहियां वहाँ हो रही हैं उनका तिया पांचा जरूरी है। वक्त आ गया है अपनी आईनी इख्तियारात का इस्तेमाल करें। मखसूस जजों के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। ये क्या अदलिया है? ये तो इन्होंने बाजार लगाया हुआ है। वतन अजीज में ये क्या हो रहा है? 75 साल की तारीख में कभी इस तरह इंसाफ रुस्वा नहीं हुआ जिस तरह आज हो रहा है।
लाहौर हाईकोर्ट ने अलकादिर ट्रस्ट केस में बुशरा बीबी की 23 मई तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। 10 यौम के लिए हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। वकील बुशरा बीबी, जितनी मरतबा केस कॉल हुआ इससे तो लग रहा था कि 10 दिन की हिफाजती जमानत मिलनी चाहिए। अदालत के रिमार्क्स। इमरान खान की 9 मई के बाद दर्ज मुकदमात पर एतराज खत्म। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त कल समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। पुलिस ने यास्मीन राशिद को सर्विसेज अस्पताल से पुलिस लाइन अस्पताल मुंतकिल कर दिया। राहदारी रिमांड के लिए आज मकामी अदालत में पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी की नजरबंदी के खिलाफ दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। शीरी मजारी के इलाज के लिए अहले खाना का इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू। सेनेटर फलक नाज की बाजियाबी के लिए बेटे की हाईकोर्ट में दरख्वास्त। उस्मान डार ने नजरबंदी का हुक्म लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज कर दिया। फरूख हबीब का नाम ECL से निकालने से मुतालिक दरखास्त पर फैसला महफूज। मुतनाज़ ट्वीट्स केस में आजम स्वाति की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। अस्करी टावर पर हमले के केस में उमर सरफराज चीमा का जिस्मानी रिमांड न मिलने का इकदाम लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। अली जैदी की अहलिया ने शौहर की बाजियाबी के लिए सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त दे दी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल दिन 3 बजे होगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास में मुल्की अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। मुसल्लह अफ़वाज की क़यादत और हुक्काम शरीक होंगे। इजलास में 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, आर्मी चीफ, नेवल एयर चीफ्स समेत खुफिया इदारों के सरबराहान भी शरीक हों। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में नैब ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल मंजूर। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नैब की गैर हाजिरी में एहतसाब का अमल रुक जाता है। नई तरमीम के बाद चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नैब की गैर हाजिरी पर हुकूमत किसी सीनियर ऑफिसर को जिम्मेदारियां सौंपेगी। आजम नजीर ताडर ने कहा, इस बार फिर तरमीम की गई। सदर साहब भी खास तरफ देखे बगैर आगाह नहीं करना चाहिए। पार्लियामेंट के इख्तियारात को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट के इख्तियारात में रोज मुदाखलत होती है। सहूलत देने के लिए तरमीम होती रही। सदर ने एहतसाब बिल दस्तखत के बगैर वापस कर दिया था। पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद बिल सदर के दस्तखत न करने के बावजूद 10 दिन में कानून बन जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने तौहीन पार्लियामेंट बिल की मंजूरी दे दी। पार्लियामेंट की तौहीन पर 10 लाख जुर्माना, 6 माह तक कैद होगी। बिल की जल्द कौमी असम्बली से मंजूरी ली जाएगी। 5 रुकनी तौहीन कमेटी तश्कील दी जाएगी। कमेटी में 3 मेंबरान असम्बली और 2 मेंबरान सेनेट शामिल होंगे। कमेटी में दोनों ऐवानों के कायदे ऐवान 1-1 और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ 1-1 नुमाइंदे का इंतखाब करेंगे। कमेटी किसी के ना आने या अहकामात ना मानने का मामला कवायदो ज़वाबित कमेटी को भिजवाएगी। कमेटी 10 लाख तक जुर्माना आयद करने और 6 माह तक कैद की सजा की सिफारिश कर सकेगी। प्याजुल हसन चौहान रावलपिंडी से गिरफ्तार। लाल हवेली पर भी पुलिस का छापा। पुलिस शेख राशिद शफीक की गिरफ्तारी के लिए पहुंची। शेख राशिद शफीक अदम मौजूदगी के बाइस गिरफ्तार न हो सके। पुलिस ने लाल हवेली के कमरों की तलाशी ली। पुलिस शेख रशीद के जेर इस्तेमाल कमरे में भी गई, तलाशी लेकर चली गई। शेख रशीद ने कहा, ये मुझे और शेख राशिद शफीक को गिरफ्तार करना चाहते हैं। इनके नजदीक चादर और चार दीवारी का तकद्दुस नहीं। चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस समेत मुख्तलिफ चीजें जेर गौर हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, इंसाफ के ऊंचे ऐवान में बैठकर जानिबदारी को लोग हजम नहीं कर पा रहे। 60 अरब रुपए के डाके के मुजरिम को जिस तरह वेलकम किया गया, लोगों में गम गुस्सा है। इमरान खान ने गिरफ्तारी होना है दोबारा से, जबकि अगर तौहीन अदालत का नोटिस जारी हुआ तो पार्लियामेंट फैसला करेगी कि क्या करना है। निगरान हुकूमतों ने इस वक्त तक रहना है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता। खाने के लिए बिरयानी और दिहाड़ी में 1000 रुपए। सुप्रीम कोर्ट के बाहर PTM धरने में शरीक मुस्लिम लीग नून के कारकुन ने धरना शुरका को दी जाने वाली सहूलियात से आगाह कर दिया। शाहराह दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर होने वाले एहतजाज में JUI के साथ साथ मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स भी मौजूद। PTI के खिलाड़ी PTM के खर्चे पर इस्लामाबाद घूमने पहुंच गए। कहते हैं सब तमाशा है, मुफ्त गाड़ियां मिली, सोचा इस्लामाबाद ही देखाएं।
इमरान की तरबियत याफ्ता फौज ने दफा 144 की खिलाफ वर्जी की। रेड जोन का गेट तोड़ा, फौज कहीं नजर नहीं आ रही। पीटीआई रहनुमा अली नवाज अवान की धरने पर तनकीद। कहा इस्लामाबाद पुलिस होम्योपैथिक ट्वीट्स कर रही है कि सूरत हाल नॉर्मल है। आईजी बता सकते हैं आइन की कौन सी शिक तोड़ी जाए तो सूरत हाल खराब होगी। पुलिस अवाम के बजाय पीडीएम की मुहाफिज बन चुकी है। उमरदा बंदयाल साहब, क्या इलेक्शन हुआ? मरीम नवाज का सवाल। पीडीएम धरने से खिताब में कहा, अगर आज इलेक्शन होता तो पहले नंबर पर आती बाल्टी, इलेक्शन होता तो दूसरे नंबर पर आता पलस्तर। अवाम आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आइन और कानून की बालादस्ती के लिए जमा हुई है। निसार खोड़ो ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, ये लोग सिर्फ इस्लामाबाद नहीं पूरे पाकिस्तान में नजर आएंगे। लोग अदालत से पूछ रहे हैं एक शरपसंद का साथ क्यों दिया गया, अदलिया किसी को लाडला न बनाए। आफ्ताब शेरपाओ ने कहा, हम आइन की बालादस्ती चाहते हैं। इमरान को सादिक और अमीन कहने वाले क्या खुद सादिक और अमीन हैं? अमीर मकाम ने कहा, ये लोग जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। ओपोजिशन लीडर राजा रियाज का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं इमरान खान ने मुल्क में फितना, फसाद और इंतशार फैलाया, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, मुल्क तोड़ने की साजिश की जा रही है। पीटीआई के शरपसंदों ने वो क्या जो भारत भी नहीं कर सका। किसी को दौरान रिमांड जमानत नहीं मिली, लाडले को मिल गई। सलाहुद्दीन ने इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। नवीद कमर ने कहा, कोशिश है तौहीन पार्लियामेंट का बिल मौजूदा पार्लियामेंट की मुद्दत खत्म होने से पहले पास हो जाए। कौमी असम्बली में मुल्क में इंतशार फैलाने, सरकारी और फौजी तंसीबात पर हमलों की मुजम्मती करारदाद मंजूर। करारदाद MQM के साबिर कायम खानी ने पेश की। सियासी जमात और रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। करारदाद का मतन, दिफाई इदारों के खिलाफ गद्दारी और बेबुनियाद इल्जामात की भी मजम्मत। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का PAF एयरबेस मियांवाली और जुडिशल कॉम्प्लेक्स का दौरा। शरपसंदों के हमले से होने वाले नुकसानात का जायजा। मोहसिन नकवी को बुलवाइयों के हमले और नुकसानात के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिस प्लानिंग के तहत दहशतगर्दों ने यहाँ हमला किया, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। अल्लाह ताला का शुक्र है पाकिस्तान एयरफोर्स और पंजाब पुलिस के अफसरों और जवानों ने जिस तरह से एयरबेस को महफूज रखा है, ये एक मिसाल है। इमरान खान ने अपना आखिरी कार्ड खेलते हुए आर्मी चीफ के खिलाफ बात की। वफाकी वजीर शहरी रहमान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बातचीत का मशवरा दिया है, इनके साथ अब कौन बात करेगा। पीटीआई रहनुमाओं ने पैसे देकर इनसे हमले करवाए, अब मुआफिया मांग रहे हैं, अपने केसेस का NRO मांग रहे हैं। शहरी रहमान कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रही थी। मुल्क में बड़ा मसला अदालतों में मुल्जिमों को रिलीफ देना बन गया। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों का दोहरा म्यार काबिल कबूल नहीं है। इमरान खान पर 60 अरब की करप्शन का केस है, लेकिन अदालतें इन्हें रिलीफ फराहम कर रही हैं। साबिक MDPSO की गैर कानूनी तैनाती का रेफरेंस वापस नैब को भेजने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। सियासत के अंधेरों में सुप्रीम कोर्ट ही रोशनी की उम्मीद। अदालत से आइन और कानून के मुताबिक ही फैसले आएंगे। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज में कोई गैर अखलाकी बात हुई तो मुल्क मजीद मसाइल से दो चार हो जाएगा। पाकिस्तान बहरान और मसाइल से गुजर रहा है। हम सब पर लाजिम है कि अदलिया का एहतराम मलहूज़ खातिर रखें। बजट साजी से मुतालिक IMF से मुशावरती अमल आज शुरू होगा। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल के बजट और 3 साला बजट स्ट्रेटजी पेपर का इब्तदाई मसवदा तैयार कर लिया। IMF से मुशावरत के बाद बजट स्ट्रेटजी पेपर आइंदा हफ्ते वफाकी काबीना के सामने पेश किया जाएगा। आइंदा माली साल के वफाकी बजट में GDP का हदफ 3.5% रखने की तजवीज़। पाकिस्तान को कर्जों में जनूबी कोरिया से रिलीफ मिल गया। कर्ज मुअत्तली इक़दाम के तहत $1.91 से जायद रकम की अदायगी मौखर। जनूबी कोरिया को अदायगी 6 साल की मुद्दत में की जाएगी।
मौजूदा माली साल में पाकिस्तान की सनती पैदावार में 8% से जायद की कमी। सिर्फ मार्च में इस पैदावार में 25% की कमी रिकॉर्ड। विफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक पाकिस्तान के तकरीबन तमाम सनती शोबों की पैदावार में कमी देखी गई है, जिनमें टेक्सटाइल, केमिकल, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल्स, टोबैको, चमड़े, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, खूरदनी अशिया के सनती शोबे शामिल हैं। फरूख हबीब ने कहा, जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो सनती पैदावार में 10% इजाफा हुआ था। पाकिस्तान में होने वाली हालिया पेशरफ्त का जायजा ले रहे हैं। उम्मीद है आगे बढ़ने का पुरअमन रास्ता तलाश किया जाएगा। IMF का पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बयान। नुमाइंदा IMF एस्टर पेरिस ने कहा कि IMF अहम बैरूनी शराकतदारों की जानिब से पाकिस्तान की माली मुआवनत के ऐलान का खैर मकदम करता है, जबकि IMF बकिया ज़रूरी फाइनेंसिंग की यकीन दहानियाँ हासिल करने का मुंतज़िर है। नवे इक़्तिसादी जायजे में नज़रसानी शुदा पॉलिसी फ्रेमवर्क पर अमल दरामद अहम होगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को टेलीफोन। बाहिमी दिफाई ताउन से मुतालिक अमूर पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने के उमूर पर भी गुफ्तगू की। इकबाल हमीदुर रहमान चीफ जस्टिस फेडरल शरीयत कोर्ट तैनात। जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। इकबाल हमीदुर रहमान के वालिद भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर फाइज रह चुके हैं। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम आज से शुरू 19 मई तक जारी रहेगी। 5 साल से कम उम्र के 2 करोड़ 20 लाख बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर उम्र भर की माजूरी से बचाएं।